जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। ओ जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। तो हम लोग चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के अध्याय 14 को पढ़ रहे हैं। महाप्रभु की बाल्य लीला। यही मत चापल्य, मतलब इस प्रकार से चपलता से सभी लोगों को दिखाया, सभी लोग के लोक में समाज में चपलता दिखाई। दुख दुख कोरो मने नहे सभे सुख पाया, लेकिन किसी को दुख नहीं हुआ, सबने सुख पाया। अब महाप्रभु की शादी के बारे में हो रहा है, तो आज वो मैरिज पार्टी में आए हैं। एक दिन वल्लभाचार्य कन्या लक्ष्मी नाम, देवता पूजिते आइला करी गंगा स्नान। एक दिन वल्लभाचार्य जी की कन्या जिसका नाम लक्ष्मी था, वह देवता की पूजा करने के लिए गंगा स्नान करने के लिए आई। एक दिन वल्लभाचार्य की पुत्री जिसका नाम लक्ष्मी था, गंगा किनारे नदी में स्नान करने और देवताओं को पूजने के लिए आई। तात्पर्य: गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार लक्ष्मी पूर्व जन्म में भगवान रामचंद्र की पत्नी जानकी और द्वारका में भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मणी थी, एक साथ अवतार था। वही लक्ष्मी के रूप में चैतन्य महाप्रभु की पत्नी बनने के लिए अवतरित हुई। स्पष्ट है, लव एट फर्स्ट साइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सब भगवान से चल रहा है, वहीं से ये पिक्चर शुरू हो रही है। पिक्चर का आइडिया सब यहीं से मिलते हैं लोग। तारे देखी प्रभुर हैला साभिलाष मन, लक्ष्मी चित्ते प्रीते पाइला प्रभुर दर्शन। अर्थ समझ में आ ही रहा होगा। लक्ष्मी देवी को देखकर महाप्रभु उनके प्रति अनुरक्त हो गए और महाप्रभु को देखकर लक्ष्मी को अपने मन में परम संतोष की अनुभूति हुई। तारे देखी, तारे देखी मतलब लक्ष्मी देव को देख करके प्रभुर हैला साभिलाष मन, साभिलाष मतलब उनसे शादी करने की इच्छा हो गई। लक्ष्मी चित्ते प्रीते पाइला प्रभुर दर्शन, लक्ष्मी के चित्त में प्रभु का, महाप्रभु का दर्शन प्राप्त करके प्रीति उत्पन्न हो गई, प्रीति को प्राप्त हुई। वो साहाजिक प्रीति दुहार करिला उदय, बाल्य भावाच्छन्न तभु खैला निश्चय। उनमें परस्पर सहज प्रेम जागृत हुआ और बालकाल की भावनाओं से प्रसन्न होने पर भी यह प्रकट हो गया कि वे दोनों एक दूसरे पर स्वाभाविक रूप से अनुरक्त हैं और ये काम नहीं है, भगवान का अपनी अंतरंगा शक्ति के प्रति सहज आकर्षण है। ये बात समझना होगा। तात्पर्य: चैतन्य महाप्रभु तथा लक्ष्मी देवी सनातन पति पत्नी है। भाई कृष्ण है, उनकी पत्नी लक्ष्मी। तो कहे नहीं भाई, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है। विष्णु कृष्ण को अंतर नहीं। अतएव जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें सुप्त प्रेम का जागृत होना स्वाभाविक था। उनके मिलन से उनकी स्वाभाविक भावनाएं तुरंत जाग उठी। दुहा देखी दुहार चिते हैला उल्लास, देव पूजा छले कैला दुहे पर काश। उन दोनों ने एक दूसरे को निहारने के नैसर्गिक आनंद का आस्वादन किया और देव पूजा के बहाने दोनों ने अपनी भावनाएं प्रकट करी। तो ये छल जो है, लड़का लड़की छुप करके मिलने का प्रयास कर रहे हैं, लव मैरिज जो कि बाद में अरेंज की जाएगी, ये सब भगवान के समझ चलता आ रहा है। लेकिन ये भगवान ही करे तो अच्छा है। हम लोग उसका अनुकरण नहीं करें तो ही अच्छा है। जो भगवान करते सब कुछ अच्छा होता है। ठीक है। मुझे एक बात याद आ रही है एक भक्त की। हाउ स्टूपिड मेड मी, हाउ क्यूपिड मेड मी स्टूपिड। सुना है आपने प्रभु जी के लेक्चर? बड़ा पेट एकदम पकड़ के हंसेंगे आप, इतना जोर से हंसाते हो। नाम भूल के, उनका माँ से कुछ नाम था उनका, डॉक्टर है वो। और ने कहा कि भाई आप लोग पिक्चरों में देखते हैं कि एक लड़की है लड़का है, वो लाइब्रेरी में किताब लिए, किताब गिर पड़ी और दोनों का प्रेम हो गया। ये बताइए दुनिया में आज तक किसी का लाइब्रेरी में किताब गिरने से प्रेम हुआ है? लाइब्रेरी में गिरने से किसी का, किताब गिरने से कोई प्रेम होता है किसी का? कभी जानते हैं किसी को? तो ये उल्लू उल्लू बनाने वाली बात है कि नहीं, मूर्ख बनाने वाली बात। लाइब्रेरी में कितनी किताबें गिरती हैं, सबकी शादियां तो नहीं हो रही उसकी वजह से।
लव स्टोरी तो नहीं शुरू हो रही है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि देवता के पूजने के बहाने भगवान छल कर रहे हैं। हाँ? ओ युग अवतार नाम था, ठीक है। तो भगवान यहाँ युग धर्म की स्थापना कर रहे हैं। नहीं, नहीं, ये नहीं, 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 ये सब ये मैसेज नहीं है। नहीं, 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 ये मैसेज नहीं है। देवता के यहाँ जाओ पूजा करने के लिए, लव मैरिज करने के लिए नहीं, ठीक है। तो महाप्रभु ने ऐसे किया। लेकिन समझना चाहिए कि उनका वो अंतरंग शक्ति है, सहज उनके प्रति आकर्षण है। प्रभु कहे आमा पूजा आमी महेश्वर, आमारे पूजिले पावे अभिप्सित वर। यही बात जो उन्होंने पिछली लड़कियों को बोली थी, अब ये बात लक्ष्मी देवी को भी बोल रहे हैं, लेकिन स्वाभिलाष होकर के बोल रहे हैं कि इनसे शादी भी करनी है। जनता देख रहे हैं, पहले लड़कियों से बोले थे, पहले क्या समझाना पड़ा, क्या बोले? प्रभु कहे आमा पूजा, मेरी पूजा करो, मैं महेश्वर हूँ और मेरी पूजा से तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण हो जाएंगी। आमार पूजा पूजिले पावे अभिप्सित वर, जो तुम चाहती हो वरदान उनको प्राप्त हो जाएगा। तो क्यों जान रहे कि क्या चाहती है? वह तो चैतन्य महाप्रभु से शादी करना चाहती है, अन्य लड़कियां शादी नहीं करना चाह रही थी। थोड़ा अंतर यहाँ पे हो जाएगा। क्या प्रमाण है कि वह लड़की शादी नहीं करना चाह रही थी? क्या प्रमाण है कि अन्य लड़कियां जिनसे यही बात महाप्रभु ने बालक नमाय ने बोली थी, वह उनसे शादी नहीं करना चाहती थी? भाई देवताओं की पूजा तो अच्छा वर प्राप्त करने के लिए ही कर रही थी ना। भगवान के बारे में बात है ना हो रही है। निमाई पंडित से सुंदर वर कहाँ मिलेगा? तो उनसे शादी नहीं करना चाहती थी, क्या प्रमाण है? भूल गए सब? हाँ, गांव के व्यवहार में तुम्हारे भाई लगते हो, तो यहाँ लक्ष्मी देवी नहीं बोल रही भाई लगते हो। बहुत ध्यान से सुनना होगा। ठीक है, सुना भी आपने ध्यान से। महाप्रभु ने लक्ष्मी से कहा मेरी पूजा करो क्योंकि मैं परमेश्वर हूं। यदि तुम मेरी पूजा करोगी तो निश्चय ही तुम्हें मनोवांछित वर प्राप्त होगा। तात्पर्य, ये सिद्धांत स्वयं भगवान कृष्ण घोषित करते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। भगवद गीता 18:66। आज एक बात आ रही थी तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ बोल दे रहा हूँ कि देखिए, कभी कभी लोग इसका अर्थ समझते हैं कि हम माता पिता की सेवा नहीं करें या पति की सेवा नहीं करें क्योंकि हम भगवान की शरण में हैं। लेकिन देखिए, इस समाज की हम सेवा नहीं कर सकते अगर हम भगवान की शरण में हैं। ये अर्थ नहीं है। देखिए, बड़ा स्पष्ट बताया गया है। धर्म छोड़ने का अर्थ क्या है? धर्मों पे आस्था छोड़ देना। ये नहीं सोचना कि इन धर्मों को का पालन करके मैं भगवान के पास वापस चला जाऊंगा या मेरी मुक्ति हो जाएगी या मेरा उद्धार हो जाएगा। और यदि उन धर्मों को कर भी रहा है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना। मेन बात है भगवान, हाँ, ये बात है कि अगर कोई धर्म भगवान की शरण में जाने से, बेसिकली शरण में जाने का अर्थ है भक्ति के अनुकूल कुछ ग्रहण करना और प्रतिकूल रिजेक्ट करना। उसमें अड़चन दे रहा है तो त्याग देना उसको। लेकिन अगर अपने पिताजी के माँ के पांव दबा दी तो क्या आपके जप में दिक्कत आ जाएगी? और हम सभी में प्राय इतना सामर्थ्य नहीं कि एकदम अनन्य भाव से छोड़ करके भजन करें। डज इट मेक सेंस? ये बहुत बहुत बार लोग सोच लेते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य, ठीक है, वो अर्थ है जहां पे आप भगवान की शरण ले लिया। सर्वात्मना या शरणम शरणम, कितने लोग ऐसे हैं जरा बताइए? क्या युधिष्ठिर महाराज, चलिए आगे छोड़िए, युधिष्ठिर महाराज अपने ताऊ जी का ध्यान नहीं रखे? ज्यादा क्या बोलते हैं बताइए? हम लोग युधिष्ठिर महाराज से आगे हैं हम लोग कि भगवान कृष्ण अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखे। हाँ, आपका वो कहे कि भाई मुर्गा लाओ शराब लाओ तो वह सेवा करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन माता पिता का मान लो का बहुत बड़ा उपकार है, उनको भक्ति में सहायता, किसी की भी भक्ति में सहायता करना अच्छी बात है। अगर वो स्वीकार करने के लिए तैयार है तो क्या दिक्कत है? मेरी बात आप समझ रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य जगत, यह नहीं कि हमारा कोई दायित्व ही नहीं जगत का, लेकिन दायित्व उस तरह से नहीं जब हम जगत का अपने को मान करके दायित्व लेते हैं। भगवान के संबंध में दायित्व ले रहे हैं तो भगवान कहते हैं ना, जिस ज्ञान को दूसरों को प्रचार करेगा वो सबसे अधिक महत्व, सबसे अधिक प्रिय है, तो मतलब दायित्व ले रहा है ना भगवान के लिए वो। डज इट मेक सेंस? तो लोग बार बार सोचते हैं कि भाई ये बताइए ना, सर्वधर्म परित्यज्य सुन लिया अर्जुन ने, फिर युद्ध नहीं किए, और युद्ध किसका किसका कार्य है? क्षत्रिय कार्य है कि नहीं? वो तो चाहते ना छोड़ के चले जाएं गांव में, सॉरी जंगल में चले जाएं। ये काफी इंटरेस्टिंग है कि सर्वधर्मान परित्यज्य का सिंपल अर्थ है जो भक्ति में अनुकूल है उसको ग्रहण करना और जो प्रतिकूल उसको नहीं ग्रहण करना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। प्रहलाद महाराज के पिता अनुकूल नहीं थे तो उनकी बात उनको त्याग दिया।
वो बात नहीं माने, वो तो ठीक है। मैं पिताजी कह रहे हैं कि आप भगवान का भजन मत करो, तो वो आप मत मानो, ठीक है। लेकिन ये अर्थ नहीं कि मान लो पिताजी बीमार हैं या माता बीमार है, कुछ तो आप उनकी सहायता नहीं कर सकते। ये भी तो एक फैक्ट है ना कि अगर आप दूसरों पर दया दिखाते, सभी जीवों पर दया दिखाते हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। दया सर्वभूतेषु इत्यादि। तो ये बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। नहीं नहीं तो बड़ा इम्प्रैक्टिकल होगा, फिर तो खाली ब्रह्मचारी और सन्यासी के लिए अर्थ होगा, सर्वधर्मान् परित्यज्य। क्या आप प्रैक्टिकल देखिए, क्या गीता का श्लोक सुनने के बाद अर्जुन गृहस्थ से ब्रह्मचारी हो गए? जो गृहस्थी में थे, वो गृहस्थी में रहे, जो ब्रह्मचारी वो ब्रह्मचारी में रहे। ये भी अर्थ है। लेकिन कहने का अर्थ है कि पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि वी डोंट इन्वेस्ट आवर फेथ इन दैट होल वर्णाश्रम। वर्णाश्रम का धर्म का पालन करके ही मैं सिद्धि को प्राप्त हो जाऊंगा, वो छोड़ करके वर्णाश्रम के फ्रेमवर्क में भी रह सकता है, लेकिन भगवान की भक्ति करे। डज दैट मेक सेंस? ऐसे ऐसे समझ लीजिए, कैप्सूल समझते हैं, कैप्सूल। कैप्सूल में खोखा होता है, दवा होती है, तो क्या उस खोखे पे विश्वास नहीं है आपको? वो फ्रेमवर्क है वर्णाश्रम। क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य सब की तरह व्यक्ति कार्य करेगा, लेकिन कार्य में भक्ति के रूप में करेगा, भक्त के रूप में ही करेगा। डज दैट मेक सेंस? ये खैर बहुत बड़ा विषय है, बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत समझने का प्रयास करें। इसका कोई कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। स्थाने स्थितः, जिस स्थान पे है व्यक्ति स्थित रहकर भगवान की भक्ति करे, ये भगवान की शरण में जाने का अर्थ होता है। एक भक्त ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया हमारे आशीष गोविंद प्रभु ने कि प्रभु जी, डिपेंडेंट होना क्या खराब होता है? हमने कहा नहीं। हम लोग पहली बात तो ऐसे मत सोचिए कि हम लोग इंडिपेंडेंट कभी हो सकते हैं। हम कभी इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते, किसी ना किसी की शरण तो हम लेंगे ही, या तो माया की या तो भगवान की। मछली अगर पानी में रहती तो सुखी रहती है ना। शरण लेना खराब नहीं होता है, किसकी शरण लेने इस पर निर्भर करता है। तो ये बात हम कह रहे हैं, प्रभुपाद यहाँ पे इसलिए कोट कर रहे हैं कि अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो सब कुछ भौतिक आध्यात्मिक जो कुछ भी है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। लोग इसे समझते नहीं, वे अनेक देवताओं, मनुष्यों, यहाँ तक कि कुत्तों बिल्लियों की प्रशंसा करते रहते हैं या उन्हें पूजते हैं, किंतु जब उनसे भगवान की पूजा करने को कहा जाता है तो वे मना कर देते हैं। यही माया है। वाह, कितना मतलब, कितना सुंदर बात है ना। कितना सुंदर बात कर रहे हैं कि कुत्ते तक, अब कितना प्रपद कठोर बोल रहे हैं, कुत्ते की प्रशंसा करेगा व्यक्ति। करते हैं कि नहीं? जो लोग कुत्ते पाल लेते हैं, हमारा कुत्ता कितना क्यूट लगा, मैं भी चालू हो जाऊंगा बोलने के लिए, कितना क्यूट लग रहा है ये वो। और आपने देखा होगा कि ये बहुत बड़ा ज्ञान है वैसे तो, अपने छोटे बच्चे की बड़ी बड़ी तारीफ करते हैं लोग। जो स्पेशली छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें मन लगा रहता है, नानी तक, नानी माँ सब उसी के वर्णन कर, देखा है आपने? लेकिन वही वही समय सोचिए, वो समय जो इन सब के वर्णन में प्रशंसा में लगा, वही सारा समय के भगवान की भक्ति में नहीं लग सकता था, बताइए। और अगर आप तोलें कि भाई भगवान की प्रशंसा करने का इतना लाभ और माया के सर्जित जीवों के बारे में बोलने का क्या लाभ, तो अंतर आप देख सकते हैं। एक बार कृष्ण बोलने का कितना लाभ है और दुनिया के फालतू शब्द बोलने का कितना लाभ है। आज ही मुझे नारद जी की बात याद आ रही थी कि जो कुछ भी हम भगवान से इतर कोई कुछ भी बोलता सुनता है, उससे एक मोह का निर्माण हो जाता है कि ये, और वो क्या मोह है? इल्यूजन, ये जगत भगवान से अलग है और मैं इसको भोग सकता हूँ। अनर्था, सॉरी, प्रजल्प ब्रीड्स अनर्थस। तो ही प्रभुपाद बोल रहे हैं कि बहुत सारी बातें करते हैं, और ये सुखदेव गोस्वामी बड़ा सुंदर कहते हैं। क्या श्लोक है वो? हजारे बातें हैं कहने के लिए, बहुत सुंदर श्लोक है, शौनक ऋषि बोलते हैं, जहाँ तक मैं स्मरण में कि बहुत अच्छा श्लोक था, अभी आ नहीं रहा। राजन, नृणाम संति सहस्रशः, श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र, नृणाम संति सहस्रशः, अपश्यत आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेदिनाम। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र, हे राजेंद्र, सुनने के लिए बहुत सारे विषय है राजेंद्र। निर्णाम संति सहस्र, हजारों विषय है, साठी गल सुनो, साठी गल सुनो, ऐसे करते रहेंगे, बहुत सारी बातें सुनाएंगे, सारी गल बोल जाएंगे, गलते गल बोलते बोलते जीव गल जाएगी, है कि नहीं? लेकिन भगवान के बारे में बात नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? अपश्यत आत्म तत्व, आत्म तत्व को नहीं समझते। वह क्यों नहीं समझते हैं? गृहेषु गृह में दिना, क्योंकि बुद्धि घर में ही लगी हुई है बस। घर में गृहस्थ रहता है तो उसकी बुद्धि घर में नहीं लगी है, भगवान में लगी है। और गृह मेदी मतलब उसकी मेधा ही घर में लगी, बुद्धि, प्लानिंग, योजना सब घर में लगी। यही प्रपात कर रहे हैं, यही माया है वास्तव में। और एक और बात देखिएगा कि इस प्रकार की प्रशंसा से व्यक्ति को सुख भी नहीं मिलता।
वो विषय परिवर्तित करता रहता है। आपने महसूस किया होगा कि जब हम लोग भौतिकतावादी जीवन में थे, मान लो मैं और रुद्र मिलते और कहते, हमारे राम हरि प्रभु बोलते, और क्या चल रहा है? तो ज़्यादा कुछ कहने के लिए होता नहीं ना, इज़ इट नॉट? और आप लोग घरों में भी जब किसी कोई भौतिकतावादी व्यक्ति आ जाए तो कहे और क्या चल रहा है? अब उससे बृहद्भागवतमृत में क्या चल रहा है, वो तो आप चर्चा कर नहीं सकते। और मैं सोच रहा था कि मेरे पास इतना विषय है बोलने के लिए, बृहद्भागवतमृत, तो सब ऑडियंस भी है, अंग्रेजी, हिंदी सब समझने वाले हैं, पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे ना? और उसी को बार-बार मान लो गीता पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद उसमें अन्वय से पढ़ा सकते हैं, इसमें श्रीधर स्वामी की टीका भी है, चक्रवर्ती पाद की टीका भी है, वो बलदेव विद्याभूषण प्रभुपाद जी और भक्ति विनोद ठाकुर जी और सब अवेलेबल है। कितना कुछ चर्चा करने के लिए, अनलिमिटेड है कि नहीं? मेरी भागवत तो पूरी छूटी ही मान के चलिए, है कि नहीं? तो मैं खाली बोल रहा था कितना एंगेजमेंट है भगवान के लिए, भागवत के अंदर हज़ारों विषय हैं, वो छोड़ करके ये फालतू की बात व्यक्ति करता है। और इससे भगवान प्रसन्न होते हैं इन डिस्कशंस के द्वारा। कथयन्तश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान प्रसन्न हो रहे तो और कुछ रह गया जीवन में, बताइए? वास्तव में यदि कोई भगवान की पूजा करता है तो उसे अन्य किसी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। उदाहरणार्थ गांव के सीमित क्षेत्र में विभिन्न कुओं का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है, किंतु जब कोई नदी के पास जाता है तब नदी में तरंगों के रूप में निरंतर बहने के कारण इसका पानी सारे कार्यों में प्रयुक्त किया जा सकता है। जहाँ नदी होती है वहाँ पीने का पानी उसी से लिया जा सकता है, उसी से कपड़े धोए जा सकते हैं, नहाया जा सकता है इत्यादि, क्योंकि यह पानी सभी कामों में प्रयुक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा करता है तो उसके सारे लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। ये श्लोक है भगवद गीता का जो प्रभुपाद अनुवाद कर रहे हैं। यावन अर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य जानतः। जो एक छोटे जल का मतलब कुंड है, तो वो तालाब, उस वो एक बड़ा जो तालाब है वो सारी इच्छा सारी कार्य पूरी कर देगा। ये बात बोल रहे हैं। तो जो व्यक्ति भगवान की शरण में जा रहा है उसे देवताओं की शरण में जाने की कोई जरूरत नहीं, सारी आवश्यकताएं पूर्ण करने वाले भगवान है। देखिए बारंबार इस बात को समझना होगा कि देवताओं को व्यक्ति पहाड़ के बराबर देगा तो वो थोड़ा राई के बराबर देते हैं, और वो भी कुड़ कुड़ करके कि भाई क्यों आगे देने के लिए। लेकिन भगवान को व्यक्ति थोड़ा देता है तो भगवान बहुत ज्यादा देते हैं और फिर भी कम मानते हैं और उसके ऊपर अच्छी बुद्धि भी देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए सद्बुद्धि नहीं मिलती है लोगों को, और हम लोगों को मिल रही है। कुछ कुछ तो विवेक जागृत हो रहा होगा ना, कि भाई ये जगत में दुख है इत्यादि इत्यादि। ये बिल्कुल विवेक नहीं जागृत होता है जो जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं। ये सब बातें हैं। आप महसूस कर रहे होंगे, अनुभव कर रहे होंगे कि जाप करने से, कथा श्रवण करने से, ये दो प्रमुख है, व्यक्ति का विवेक जागृत हो जाता है, जगत की जो प्रति उसकी दृष्टि है वो परिवर्तित हो जाती है, अगर हम उसको गंभीरता से कर रहे हैं, लेकिन मन से कर रहे हैं। बिल्कुल आपको अनुभव होगा कि मैं मेरे मन से कहने का अर्थ है कि मतलब थोड़ा सा गंभीरता से कर रहा है, बस मैं ये नहीं कहूंगा कि हमेशा मन लगता ही है, लेकिन गंभीरता से कर रहा है तो क्या बिल्कुल भी दृष्टि परिवर्तित नहीं होती? हो जाती है। नहीं तो हमारी दृष्टि क्या रहती है, मैं सुखी होना चाहता हूं और सुखी होने का ये तरीका है, विदाउट कृष्ण। कैन यू प्रोसेस? ये है ना हमारी डिफॉल्ट प्लानिंग प्रोग्रामिंग। खुश होना चाहते हैं और खुश होने का ये तरीका है, और उसमें कृष्ण नहीं होते। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि जहां कृष्ण होंगे वहीं अपनी खुशी हम ढूंढते हैं। इल्यूजन के नाते हो सकता है व्यक्ति कुछ समय भोग में चला जाएगा, लेकिन वो क्षणिक रहेगा ना। हमारे एक भक्त को फुटबॉल खेलने का शौक हो गया शाम का प्रोग्राम छोड़ करके, पता है आपको? अच्छा, नहीं, बता रहे थे, एक भक्त बता रहे थे। लेकिन वो फुटबॉल बहुत दिन चली नहीं वो प्रभु जी, जो प्रभु जी फुटबॉल खेलने गए थे वो कृष्ण के ही गोल पोस्ट के अंदर आ गए वो समझ, इसीलिए मैं कुछ डांटता भी नहीं ऐसे में। थोड़ा मायाम जाने दो, कोई बात नहीं, जाए फिर वापस आएगा। वो आ जाता है, वो किसमें है ही नहीं रस, वो तो पहले वो सोच रहा है कि इसमें कृष्ण के अलावा जो है हम किसी तरह संतुष्ट हो जाएंगे। ऐसे याद आ गई बात, बहुत सारे लोगों के संग। एक व्यक्ति तो वीडियो गेम खेलते थे बहुत, तब भी मैं उनको डांटा नहीं, खाली मजाक बनाता रहता था। मैंने कहा क्या बड़े हो गए फिर भी आप वीडियो गेम खेलते हो? अब छूट गया तो छूट गया, ऐसा लगता है गधे के सर से सींग कोई नहीं, और टेस्ट नहीं है उसमें, लेकिन खाली एक इल्यूजन है बस, कैसे लगता है कि टेस्ट।
भाई कोई चीज वाकई टेस्टी होगी तो आपको भी लगेगी, मेरे को, इनको भी लगेगी, मेरे को भी लगेगी। लेकिन एक को लग नहीं रही है, दूसरे को लग रही है, तो उसका मतलब टेस्ट नहीं है उसमें वास्तविक रूप से। हाँ जी, मैं इसमें सोच रहा था कि देखो हम लोग हरे कृष्ण मंत्र से बिल्कुल बोर नहीं हो रहे हैं। क्या अमेजिंग चीज है ना। कई बार आप लोग देखिए सुबह जल्दी उठ जाएं, आपका 16 वाला सुबह हो जाए, तो फिर मतलब 6:30 7 तक फिर उनका और एक्स्ट्रा जब करें। आपने महसूस किया होगा ये बात? कितना अच्छा प्रोसेस है। मैं उसमें खाली सोच रहा था कि ये प्रोसेस वाकई कार्य करता है कि नहीं? और जो कलयुग में चलता नहीं। तो अन्य देवताओं के पास जाने में क्या दिक्कत है? कामस्तैस्तैर्हृतज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवता। केवल वही लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए विविध देवताओं के पूजते हैं जिनकी बुद्धि मारी गई है। क्यों बुद्धि मारी गई है? क्योंकि देवता अशाश्वत है और देने का सामर्थ्य सीमित है, और जबकि कृष्ण शाश्वत है और देने का सामर्थ्य असीमित है। वो 5 श्लोक वाला कहानी तो पता ही है आपको, भगवद गीता की। लक्ष्मीतार अंगे दिला पुष्प चंदन, मल्लिकार माला दिया करीला वंदन। श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश सुनकर लक्ष्मी ने तुरंत उनकी पूजा की, उनके शरीर पर चंदन तथा फूल चढ़ाए, उन्हें मल्लिका फूलों की माला पहनाई और उनकी स्तुति करी। मल्लिका मैं समझता हूँ सफेद रंग के छोटे छोटे फूल होते हैं ना मल्लिका। और स्पेशली हमारे सर बता रहे थे कृष्ण को सफेद और सुगंधित फूल अच्छे लगते हैं। प्राय आप देखेंगे ये जो चंपक, चंपा चंपा बोलते, चंपक बोलते, चंपक का फूल होते हैं, चंपा बोलते हैं। दोनों ही सफेद होते हैं ना, पारिजात और जासमीन दोनों सफेद होते हैं और बहुत खुशबूदार होते हैं। इसको लगाना चाहिए। कहाँ गए हमारे इधर हैं क्या? शशिकांत प्रभु, आर यू हियर? रेज हैंड्स। नहीं आज नहीं है, आज नहीं है लगता। कल तो बोल रहे थे कि प्रभु जी मैं बहुत खराब लग रहा है, सीसी क्लास ने दी, आई कैन नॉट सी यू टुडे। हाँ हाँ ये रहे। तो आप यू कैन ग्रो सम मल्लिका फ्लावर्स फॉर श्रीमन चेतन महाप्रभु। ठीक है, दैट विल बी नाइस। मल्लिका एंड चंपक मल्लिका लाइक दैट बहुत अच्छा रहता है। प्रभुपा जी बोले इफ somebody grows flower on his own and then offers to you, it is really real love। ये मैंने इंडोनेशिया में देखा कि स्वयं से, ये सभी लोग सुन लें जिनको भी थोड़ा बहुत गार्डनिंग का शौक है, स्वयं से आप कुछ उगाते हैं भगवान के लिए, वो फूल भगवान को अर्पित करते हैं, तो वो सच्चा प्रेम है। अब बाजार से खरीद लिया 10 रुपए 20 रुपए का पुराना सड़ा हुआ फूल तो अलग बात है, ये हमने आंखों से देखा। इंडोनेशिया में 7 8 बजे के अराउंड भक्त वहीं पे वहाँ खूब फूल उगते हैं, तो वो भक्त चुनने के लिए जाते हैं और फिर उससे माला बनती है भगवान की। ऐसे बहुत अच्छा होता है। अगर करने की इच्छा हो किसी के पास, आजकल तो खैर खेत में नहीं होता है, लेकिन अगर है घर में, कुछ हाइड्रोपोनिक्स के द्वारा भी आप कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स के द्वारा अगर उगाना चाहे तो। कुछ सुनाई दे रहा है? कुछ सुनाई दे रहा हो तो कर सकते हैं। अगर अच्छा है, इट्स नॉट ज्यादा एफर्ट नहीं लगता है, एक पेड़ तो उगाया जा सकता है। प्रभु तार पूजा पाया हासिते लागिला, श्लोक पढ़ी तारा भाव अंगीकार कैला। प्रभु महाप्रभु उनकी पूजा पाकर के हंसने लगे, हासिते लगिला। श्लोक पढ़ी तार भाव अंगीकार के, श्लोक पढ़ करके उनके भाव को अंगीकार के, ये क्या अर्थ है? लक्ष्मी द्वारा इस प्रकार पूजे जाने पर महाप्रभु मुस्काने लगे। उन्होंने श्रीमद् भागवत का एक श्लोक कहा और लक्ष्मी द्वारा व्यक्त मनोभाव को स्वीकार कर लिया। इस प्रसंग में जिस श्लोक को उद्धृत किया गया है वह श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय का 25वां श्लोक है। यद्यपि गोपियां दुर्गा देवी या कात्यायनी की पूजा करती थीं, किंतु उनकी आंतरिक इच्छा भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की थी। थोड़ा समझना चाहिए इस बात को। ये कल भी मैं पढ़ रहा था, जो रागात्मिक भक्त हैं वो बाहर से चाहे कुछ भी करते हुए दिखें, चाहे कात्यायनी की पूजा करें, चाहे शिव जी की, चाहे दुर्गा जी, कैसे भी, उनका एक ही उद्देश्य है कि कृष्ण की प्राप्ति करनी। डज दैट मेक सेंस? इसलिए उनका कोई दोष नहीं लगता है। हम अगर दुर्गा जी गणेश जी की पूजा करेंगे तो प्राय अपने भौतिक इच्छाओं के लिए करने लग जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमें नहीं करना चाहिए। पूजा करने की जरूरत नहीं, लेकिन असम्मान नहीं करना चाहिए। मंदिर में जाए, प्रणाम करें, ठीक है। परमात्मा होने के कारण कृष्ण गोपियों की उत्कट इच्छा को जान गए, अतएव उन्होंने वस्त्र हरण लीला का रसास्वादन किया। गोपियां किनारे पर अपने अपने वस्त्र छोड़कर पूर्णतः नग्न होकर यमुना में स्नान करने गईं। कृष्ण ने अवसर पाकर उनके वस्त्र चुरा लिए और उन्हें लेकर पेड़ पर चढ़ गए। वे उनके पति की तरह बनकर गोपियों को नग्न देख सके। गोपियां चाहती थी कि कृष्ण उनके पति हों, और चूंकि कोई भी स्त्री अपने पति के ही आगे नग्न हो सकती है, अतएव कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी होने के लिए
वस्त्र हरण लीला करके गोपियों की याचना को स्वीकार किया। जब गोपियों को उनके वस्त्र मिल गए तो कृष्ण ने यह श्लोक पढ़ा था। ये समझ गए आप क्या कहना चाहते हैं आप? संकल्पो विदितः साध्वयो भवती नामदर्शनम मयानुमोदितः सो असौ सत्यो भवितुमर्हति। हे प्रिय गोपियों, मैं तुम्हारा पति बनने तथा इस प्रकार से मेरी पूजा करने की तुम लोगों की इच्छा को स्वीकार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों की इच्छा पूरी हो, क्योंकि यह पूरी होने योग्य है। ये समझ में आ गया क्यों कह रहे हैं? भगवान कृष्ण की तरह महाप्रभु कह रहे हैं कि हम समझ गए कि आप हमको पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हैं, तो आगे आप पति बनेंगे, आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। यह श्लोक कोट किया, काफी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग लव स्टोरी विद भागवतम श्लोकस। महाप्रभु की स्टोरी है तो भाई भागवत का श्लोक तो आएगा ही। भाई 5-4 साल पहले जो बोले हैं वो सब याद है ना, वही बात रिपीट करनी तात्पर्य। अच्छा, दोनों ही घटनाएं नदी के तट पे है, ये भी इंटरेस्टिंग। कृष्ण की संगिनी गोपियां लगभग कृष्ण के ही समान आयु की थी और वह छोटी भी थी, एक्चुअली छोटी उम्र की थी। उन्होंने मन में चाहा कि कृष्ण उनके पति बने, किंतु स्त्री सुलभ लज्जा के कारण वे अपनी इच्छा व्यक्त नहीं कर सकती थी। अतएव उनके वस्त्र हरण के बाद कृष्ण ने उन्हें बतलाया, मैं तुरंत ही तुम लोगों की कामना को समझ गया और मैंने उसे मान भी लिया। क्योंकि मैंने तुम लोगों के वस्त्र चुरा लिए हैं और तुम लोग मेरे सामने बिल्कुल नग्न रूप में उपस्थित हो, इसका अर्थ यही होता है कि मैंने तुम सबको पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया है। कभी कभी भगवान का या गोपियों का अभिप्राय न जानने के कारण मतिभ्रष्ट लोग अपनी दृष्टिकोण से व्यर्थ ही आलोचना करते हैं, किंतु वस्त्र हरण के असली आशय को इस श्लोक में भगवान ने बतलाया है। एक स्वाभाविक सी बात है, कभी कोई इस प्रकार से बोले तो कहो कि भाई कृष्ण ने गोपियों के कपड़े चुराए, कैसे भगवान है? तो उनको बोलो द्रौपदी के कपड़े दिए नहीं, तो वो नहीं देखेंगे कि नहीं हम उसको नहीं मानते, तो तुम फिर इधर क्यों मानते हो? केवल कृष्ण का दोष निकालने के लिए वह है विचार करते, जानते नहीं कि ये सब भगवान की अंतरंगा शक्ति का ही प्रदर्शन है। इसीलिए जब तत्व व्यक्ति ठीक से समझेगा तभी वो लीला को समझ पाएगा। एनीवेज, ए मत लीला करी दुहे गेला घरे, गंभीर चैतन्य लीला के बुझीते पारे। इस प्रकार से लीला करके दोनों लोग अपने घर चले गए। दोनों मतलब ल... निमाई पंडित और लक्ष्मी देवी। गंभीर चैतन्य लीला के बुझीते पारे, चैतन्य महाप्रभु की लीला अत्यंत गंभीर है, कौन उसको समझ सकता है? चैतन्य चापल्य देखी प्रेमे सर्वजन, शची जगन्नाथ देखी देने ओलाहन। चैतन्य महाप्रभु का चपलता को, शैतानी को देख करके प्रेम के कारण सभी लोग शची माता और जगन्नाथ जी को देखने के लिए आते और उल्हाना देते, जैसे कि कृष्ण की उल्हाना देने के लिए अन्य गोपियां आती थी। पास पड़ोस के लोगों ने जब चैतन्य महाप्रभु के नटखट स्वभाव को देखा तो उन्होंने प्रेमवश शची माता तथा जगन्नाथ मिश्र से शिकायत करी। और देखिए, जब शिकायत कर रहे हैं तो महाप्रभु के लीला का उनको स्मरण हो रहा, तो और आनंदित हो रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। एक दिन शची देवी पुत्रेरा भरसिया, धरी बारे गेला पुत्र गेला पलाइया। एक दिन शची माता अपने पुत्र को डांटने के उद्देश्य से उसे पकड़ने गई, किंतु वे उस स्थान से भाग निकले। उच्चिष्ट गर्ते त्यक्त हांडी र ऊपर, बसिया छेन सुखे प्रभु देव विश्वंभर। उच्चिष्ट गर्ते, उच्चिष्ट का मतलब होता है झूठा और गर्त का मतलब होता है गड्ढा। तो जहां झूठा बर्तन फेंके जाते थे, रखे जाते थे, त्यक्त हांडी र ऊपर, और वहां पे जो छोड़ी गई हंडिया थी उनके ऊपर महाप्रभु जाके बैठे हुए। बसी याचेन सुखे, वहां महाप्रभु बड़े सुख से बैठे थे। देव विश्वंभर, उनका नाम विश्वंभर देव था। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु संपूर्ण ब्रह्मांड के पालन करता है, अर्थात विश्वंभर है, किंतु एक बार वे उस गड्ढे में भोजन पकाने के बाद फेंके गए पात्रों के ऊपर जाकर बैठ गए जहां झूठन फेंका जाता है। तात्पर्य, पहले सुनिए कितना सुंदर स्टैंडर्ड है। पहले ब्राह्मणों द्वारा घर पर प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करने और नए पात्रों में भोजन पकाने की प्रथा थी। बताइए, ये तो हद हो गया। हम तो अब उसी बर्तन को घिस घिस के साफ करके, स्टेनलेस स्टील, मरते दम तक वही बर्तन चलना चाहिए। ऑब्वियसली हम कुछ स्टैंडर्ड नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे भी यही, मंदिर में भी यही होता है, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि ब्राह्मण हर दिन नया पात्र लाते थे।
वैसे इतना महंगा भी नहीं हुआ करता होगा, और उनको इतना इकट्ठा करने की जरूरत भी नहीं, 2-4 पात्र हो गया, उसी में बना लेते होंगे। वैसे महाराज बता रहे थे अजामिल कथा में, कनौजिया ब्राह्मण इस मामले में बहुत प्रसिद्ध हैं। कनौज के ब्राह्मण की 3 कनौजिया 13 चूल्हा। 3 ब्राह्मण इकट्ठे हो जाएंगे, इस पे चावल बन गया तो इसमें दाल नहीं बनेगी, इधर सब्जी बन गया है तो इसमें रोटी नहीं बनेगी, ऐसे करके बहुत उनको पवित्रता का विचार रहता था। तो ये सब प्रथा थी। लेकिन ये अद्भुत बात है, यह प्रथा आज भी जगन्नाथपुरी में प्रचलित है। वहां मिट्टी की ताजी नई हांडी में भोजन पकाया जाता है, और पकाने के बाद इन हांडियों को फेंक दिया जाता है। सामान्यतः घरों के पास एक बड़ा गड्ढा होता था जहां ऐसी हांडियां फेंकी जाती थी। श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसी ही हांडी के ऊपर मजे से बैठ गए, क्योंकि वे अपनी माता को शिक्षा देना चाह रहे थे। काफी इंटरेस्टिंग है। क्या तो भारत का कल्चर रहा है नहीं। खाना बनाने के बाद बर्तन ही फेंक देना। आपने कहीं देखा है? अब तो मेरे ख्याल से कहीं ऐसा नहीं होगा। इतना बर्तन कहाँ प्राप्त होगा किसी। हाँ वही ना, उसको लिया, उसको ऑफर किया, उसका वो तो अभी भी चल रहा है, जगन्नाथ जी की बात चल रहा है। लेकिन बड़ा अद्भुत लगता है वो हमने वहां पे देखा आंखों से। चावल के 2 बड़े बड़े कंटेनर रहता है, और बांस सा रहता है। दोनों जो हमने पढ़ चुके हैं ना पहले, इसको भार लेकर के आई थी सीता देवी, तो भारी उसे उठाने वाले, भार उठाने वाले लोगों को भारी कहा जाता था। भारी कह रहे थे, भारी कह रहे थे। और डंडा रहता है और बांस रहता है, दोनों तरफ उसमें आगे बांधा रहता है, उसको लेकर के चावल लेके आते हैं। शची आसी कहे के ने अशुचि छुड़ीला, छुड़ीला नहीं छुईला होगा, छुईला, चुनीला तो नहीं हो सकता, छुईला होगा। बंगला में छुईला होता है ना, छुईला, छुआ, टस्ट। हाँ। गंगा स्नान कर जाई अपवित्र हईला। सची आकर कहती हैं, तुमने अपवित्र वस्तु को क्यों छुआ? जाओ गंगा जाके स्नान करके आओ, तुम अपवित्र हो गए हो। जब शची माता ने अपने बेटे को फेंकी हुई हांडियों के ऊपर बैठे देखा, तो उन्होंने यह कहकर आपत्ति प्रकट की, तुमने इन अशुद्ध बर्तनों को क्यों छुआ? अब तुम अशुद्ध हो गए हो, जाओ और गंगा में स्नान करो। इहा सुनी माता के कहिला ब्रह्म ज्ञान, विस्मित हैया माता कराइला स्नान। यह सुन करके महाप्रभु ने माता को ब्रह्म ज्ञान दिया। माता विस्मित हुई, लेकिन फिर भी स्नान करवाया, छोड़ा नहीं। यह सुनकर चेतन महाप्रभु ने अपनी माता को ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दी। यद्यपि वे इससे विस्मित तो हुई, किंतु फिर भी उन्होंने महाप्रभु को स्नान करने के लिए बाध्य किया। तात्पर्य, श्रील भक्तियों ठाकुर ने अपने अमृत प्रभा भाष्य में महाप्रभु द्वारा अपनी माता से कहे गए ब्रह्म ज्ञान की व्याख्या इस प्रकार की है। यह चेतन भागवत से होगा, इसीलिए इसको शॉर्ट में बता रहे हैं। महाप्रभु ने कहा, हे माता, यह शुद्ध है और वह अशुद्ध है, यह तो आधारहीन सांसारिक भावना है। आपने इन बर्तनों में भगवान विष्णु के लिए भोजन पकाया है, और वही भोजन उन्हें समर्पित किया है, तो फिर ये बर्तन अशुद्ध क्यों हो गए? विष्णु से संबंधित हर वस्तु को विष्णु की शक्ति का अंश माना जाना चाहिए। विष्णु परमात्मा है, शाश्वत है और अकलुषित है, तो फिर इन बर्तनों को किस तरह शुद्ध या अशुद्ध माना जा सकता है? ब्रह्म ज्ञान विषयक ये बातें सुनकर उनकी माता अत्यंत चकित हुई और उन्हें स्नान करने के लिए बाध्य किया। छोड़ा नहीं। यद्यपि देखिए, बात शास्त्र की यह है कि भगवान का प्रसाद यदि कुत्ते के मुख से भी है निकला, कुत्ते ने खा लिया उसको, फिर भी वह ब्रह्मा जी के लिए भी पूजनीय है। इसीलिए मैं सामंजस्य नहीं बिठा पाता हूँ। मैं भी क्रोध कर देता हूँ कि ऐ मेरा झूठा क्यों ले लिया तुमने, ऐसे करके, या जो भी। और लोग बोलते भी है कि पाप चढ़ जाता है, ये हो जाता है, तो बताइए कुत्ते को कितना पाप चढ़ जाएगा? तो ये मैं आज तक सामंजस्य नहीं बिठा पाया। यहाँ तक तो लोग थाली थाली, अरे धुली हुई थाली है तो भी अपनी थाली, और ये थाली और वो थाली। भाई भगवान का प्रसाद पे विश्वास नहीं तुमको। और आनंद बाजार पुरी में अगर आप बोल दिए कि ये झूठा है, तो आपको खूब सच्ची सच्ची सुनाएंगे वो आप प्लेट में खा रहे हैं, दूसरे व्यक्ति आके खाएगा और आप कुछ नहीं कह सकते। या जहां पे आप बैठोगे प्रसाद लेने के लिए, वहां लोग ऐसे झूठा छोड़ देते हैं, साफ भी नहीं करेंगे बहुत बार।
तो आप कहेंगे ये गंदा है, मैं यहाँ सावारे भाई फिर आपको सारा पूरा आपका जो है ना मतलब वंशावली का वर्णन कर देगा बहुत। मैंने हमको तो डाँट नहीं पड़ी, लेकिन हम लोग को पहले बता दिया गया था। पुरी में ये सब नियम नहीं है। पुरी के नियम में एक्चुअली वास्तविक रूप से भगवान के प्रसाद में नियम नहीं है। ये तो मैं समझ रहा हूँ केवल शिष्टाचार के लिए व्यक्ति करता है। स्वाभाविक सी बात है, गुरुजी प्रसाद पा रहे हैं, उनकी प्लेट्स में जाके छीनने लग जाओ, तो ये तो अपराध है। गुरु के स्थान पे बैठना, गुरु की चप्पल उपयोग करना, ये इस तरह से गुरु की प्लेट में आके खा लेना, ये सब ठीक नहीं है। जैसे मुझे याद है आईआईटी में एक महाराज जी आए थे, जिसमें ग्लास में पानी पिए या जो कुछ लिए थे, तो उसी से दूसरे भक्त जो है लेना शुरू कर दिए। उसी ग्लास को ऊपर से पीना शुरू कर दिए। तो ये एक शिष्टाचार नहीं, ये तो सदाचार नहीं है ना कि जैसे गुरु ने या सन्यासी ने जल पिया उसी से आप भी पीना शुरू कर दीजिए। ठीक है, उच्चिष्ट लेना चाहिए तो उसको ट्रांसफर कर लीजिए दूसरे बर्तन में। तो ये सदाचार की दृष्टि से ठीक है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि अपवित्र हो गया। पवित्र और अपवित्रता की बात नहीं होती। तो हमें तो समझ में नहीं आता भाई। वो एकदम हरि भक्ति विलास में स्पष्ट लिखा हुआ है। हम पढ़ भी चुके हैं हरि महाप्रसाद की महिमा में। तो महाप्रभु ये कह रहे हैं कि आप तो खाली मान रही हो ये अपवित्र और पवित्र है, तो भगवान विष्णु के संबंध में है, ये अपवित्र कैसे हो सकता है? तो छोटे होने के बाद भी ऐसी ब्रह्म ज्ञान की बात बोल रहे हैं, तो माता को बहुत विस्मय हुआ, लेकिन फिर चलो चलो ठीक है, फिर भी स्नान तो करना ही पड़ेगा, तो फिर भी गंगा जी में स्नान कराया। तो ये वात्सल्य भाव की वजह से होता है। कभु पुत्र संगे शची करिला शयन, देखे दिव्य लोक आसी भरिला भवन। तो कभी अपने पुत्र के संग में सची माता सो रही होती थी, सोती ही थी, तो ने कहा दिव्य लोक से बहुत सारे लोग आकर के उनके घर में भर गए। कभी कभी शची माता अपने पुत्र को लेकर बिस्तर पर लेटती और वे देखती कि स्वर्गलोक के निवासी वहां आए हुए हैं, जिनसे सारा घर भर गया है। शची बोले जाहा पुत्र, बोला हा बाप रे, मात्र आज्ञा पाइया प्रभु चलीला बाहिरे। शची ने बोलती हैं अपने पुत्र को, जाओ बेटा जाकर के अपने पापा को बुला लाओ, बाप को बुला लो, पिताजी को बुला लो। माता की आज्ञा प्राप्त करके महाप्रभु बाहर चले जाते हैं। एक बार सची माता ने महाप्रभु से कहा, जाकर अपने पिता को बुला लाओ। माता का आदेश पाकर वे बुलाने के बाहर गए। चलीते चरण नुपुर बाजे झन झन, सुनी चमक चमकित हैला पिता मातर मन। जब वो चल रहे थे तो उनके चरण में नुपुर की आवाज, नुपुर बज रहे थे छन 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 छन, और सुन करके माता पिता चमत्कृत हो रहे थे। मिश्र कहे ए बड़ा अद्भुत काहिनी, शिशुर शून्य पदे के न नुपेरे ध्वनि। जगन्नाथ मिश्र ने कहा ये तो बड़ी अद्भुत कहानी, अद्भुत कथा है। शिशुर शून्य पदे, मतलब चरणों में नुपुर है नहीं, शून्य है नुपुर से, लेकिन केना नुपुर ध्वनि, लेकिन नुपुर की ध्वनि कैसे आ जा रही है? जगन्नाथ मिश्र ने कहा यह बड़ी अद्भुत घटना है, मेरे पुत्र के नंगे पांवों से नुपुरों की ध्वनि कैसे आ रही? ये कभी आप लोगों के यहाँ संग होगा तो पहली चीज आएगी अरे कोई भूत आया है ना? बच्चा चल रहा है और छम छम की आवाज आ रही है, जो कि बच्चे के पाँव में नुपुर नहीं है, तो डर जाएगा ना व्यक्ति। लेकिन अद्भुत लग रहा है। हाँ। सची कहे आर एक अद्भुत देखीला, दिव्य दिव्य लोक आसी अंगन भरीला। सची माता ने कहा मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा कि दिव्य दिव्य जो देवताओं के लोक से लोग आकर के हमारे आंगन में भर जाते हैं। मैं अनुवाद छोड़ दूं, समझ में आ जा रहा है या जूम के डिवोटीज को पूछ लेता, शायद बंगाला नहीं। आप लोग बंगला समझ पा रहे हो? आर यू एबल टू पिक अप द बंगला? ओके। जहां नहीं समझ में आएगा उसका अनुवाद हम पढ़ लेंगे। किबा कोलाहल करे बुझिते ना पारी, कहा के वस्तुति करे अनुमान करी। क्या कोलाहल कर रहे हैं, बुझिते ना पारी, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ये ना पारी मतलब मैं करने में समर्थ नहीं, अमी कहीते ना पारी मतलब मैं कहने में समर्थ नहीं, बुझिते ना पारी मैं समझने में समर्थ नहीं। कहा के वह स्तुति करे, किसकी वह स्तुति करते हैं मैं अनुमान करती हूँ, ये अर्थ है। उन्होंने जोर जोर से कुछ शब्द किया जिसे मैं नहीं समझ पाई, मेरा अनुमान है कि वे किसी की स्तुति कर रहे थे। किसकी कर रहे थे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि संस्कृत नहीं आती थी, लेकिन संस्कृत का अर्थ नहीं मालूम होगा सकता। वैसे सची माता को संस्कृत आती हो ये ना डाउट है, बंगला ही आती हो। नो ऑफेंस महाप्रभु, लेकिन
मैं समझ रहा हूँ कि लेकिन ब्राह्मण है, जगन्नाथ मिश्र को तो आती होगी, लेकिन पता नहीं सची माता को आती थी कि नहीं आती। ब्राह्मणियों को आती रही होगी, ऐसी बात नहीं है। हुँ। हाँ? नहीं, मातृभाषा बंगला है, लेकिन संस्कृत नहीं आती होगी। सची माता को संस्कृत आती होगी भई, ट्रेन्ड रहते हैं माता जी लोग। हाँ, ब्राह्मणियों को आती थी। अब पता नहीं कौन-सी भाषा में देवता बोले, उर्दू तो नहीं बोल रहे थे। अरबी, पता नहीं। मिश्र बले किछु हौ का चिंता किछु नाई, विश्वम्भर कुशल हौ का एई मात्र चाई। जगन्नाथ मिश्र ने, फालतू मजाक नहीं करो, जगन्नाथ मिश्र ने उत्तर दिया, इसकी परवाह मत करो, गर्म पानी नहीं है, इसकी परवाह मत करो, चिंता की कोई बात नहीं है, विश्वम्भर सदैव कुशल रहे यही मेरी कामना है। उनको मतलब बेसिकली उनकी सारा वात्सल्य सब कवर कर दे रहा है, वो कुछ विचार नहीं करना चाह रहे क्यों हो क्या, ऐसे कोई मतलब नहीं। एक दिन मिश्र पुत्रेर चापल्य देखिया, धर्म शिक्षा दिला बहु भर्सना कोरिया। एक दिन जगन्नाथ मिश्र ने अपने पुत्र की चपलता अर्थात शैतानी देखी और धर्म की शिक्षा दिया और बहुत भर्सना की, बहुत डांट लगाया उसको। रात्रे स्वप्न देखी एक आसी ब्राह्मण, मिश्र कहे किछु सरोष वचन। और रात में उनने स्वप्न देखा कि एक ब्राह्मण उनके सपने में आए हैं। कौन देखा स्वप्न? जगन्नाथ मिश्र ने। और मिश्र से, जगन्नाथ मिश्र से कुछ क्रोध में कहा, सरोष वचन मतलब रोष, क्रोध से कुछ कहा जगन्नाथ मिश्र को। मिश्र तुमी पुत्रेर तत्व किछुई न जाना, भर्सन ताड़न कर पुत्र करिमान। जगन्नाथ मिश्र तुम अपने पुत्र के तत्व को कुछ नहीं जान रहे हो, समझ नहीं रहे हो ये कौन है। भर्सना ताड़न करे, तुम उनको डांटते हो, भर्सना करते हो, पुत्र करिमान है, पुत्र मान करके डांट लगाते हो। मिश्र कहे देव सिद्ध मुनि के न नय, ये सब बड़ा होगा मात्र अमार तनय। क्या कह रहे हैं देखिए, जगन्नाथ मिश्र ने उत्तर दिया, यह बालक देवता योगी या संत पुरुष है तो हुआ करे। मुझे इसकी परवाह नहीं कि वह क्या है, क्योंकि मैं उसे अपना पुत्र ही मानता हूँ। ये अच्छा है। मिश्र कहे देव सिद्ध मुनि के रनाए, अरे देवता हो, सिद्ध हो, मुनि कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। यही से बड़ा हो, और कुछ भी बड़ा भी हो सकता है, मात्र अमार्तन है, कोई बड़ा व्यक्ति हो लेकिन हमारा तो बच्चा ही है, ऐसे करके इनका वात्सल्य भाव था। और इस कारण से पुत्रेर लालन शिक्षा पितार स्वधर्म, आमी न सिखाइले कैछे जानी बे धर्म मर्म। पुत्र का लालन करना, पालन करना, शिक्षा देना, ये पिता का स्वधर्म है। आमी ना सिखा ले, यदि मैं नहीं सिखाऊंगा, कैसे जानिबे धर्म मर्म, तो धर्म के मर्म को कौन समझेगा, कैसे समझ पाएगा बताइए, हम धर्म सिखाएंगे नहीं तो। विप्र कहे पुत्र यदि दैव सिद्ध हो, स्वतः सिद्ध ज्ञान तबे शिक्षा व्यर्थ होए। दैव सिद्ध होए, दिव्य सिद्ध। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा पुत्र स्वयं तेजोमय पूर्ण ज्ञान से युक्त दिव्य योगी है, तो तुम्हारी शिक्षा का क्या लाभ हो। जैसे मान लो कोई कहे कि भाई किसी के घर में सूर्यदेव प्रकट हो जाए, कहीं इनको मैं दीप दान करूंगा। अरे अब सूर्यदेव को दीप दिखाने से क्या मतलब है, इन द सेंस इनको उनको रोज प्रकाश की आवश्यकता तो है नहीं, तो भगवान का तो ज्ञान तो स्वतः स्फूर्त है। तो कह रहे हैं कि तुम्हारा बेटा मानो दिव्य योगी है, तो तुम क्या ज्ञान दोगे। जगन्नाथ मिश्र ने जिस ब्राह्मण को सपने में देखा था, उसने यह बतलाया कि तुम्हारा पुत्र सामान्य मनुष्य नहीं है। यदि वह दिव्य पुरुष है तो उसमें स्वयं तेजोमय ज्ञान होना चाहिए, और तब उसे शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मिश्र कहे पुत्र के ने नहे नारायण, तथापि पितार धर्म पत्रे पुत्रेर शिक्षण। जगन्नाथ मिश्र ने कहा, चाहे मेरा पुत्र समान पुरुष ना होकर नारायण ही क्यों ना हो, वैसे तो नारायण ही है, तो भी पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र को शिक्षा दे। तो क्या आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इनका वात्सल्य एकदम नंद महाराज की तरह, कुछ भी बोला जाए कि भगवान है, भगवान है, उनको नहीं समझ में आएगा। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया था। तो ये भी एक एक्सप्लेनेशन है कि भगवान अपने भक्तों को भी योग माया से ढक लेते, तो कितना भी वो ऐश्वर्य प्रकाशित करें, वो नहीं मानते इस तरह से। एई मते दुहे करे ना धर्मेरा विचार, विशुद्ध वात्सल्य मिश्र नाही जाने आर। तो इस प्रकार से दोनों लोग धर्म पे विचार कर रहे थे। क्या धर्म का विचार था? वो ब्राह्मण कह रहे थे भाई यह धर्म नहीं है कि आप भगवान को धर्म की शिक्षा दीजिए,
और कह रहे हैं नहीं भगवान भी क्यों ना हूँ, लेकिन पिता के नाते मेरा कर्तव्य है, मेरा स्वधर्म है कि इनको शिक्षा दूँ। लेकिन विशुद्ध वात्सल्य मिश्रित, यानी जगन्नाथ मिश्र का वात्सल्य विशुद्ध था, इसमें कहीं ऐश्वर्य का मिश्रण नहीं था। इसलिए वो और कुछ नहीं जानते थे, केवल यही जानते थे कि निमाई उनके बेटे हैं और बहुत चपल बेटे हैं। इस तरह स्वप्न में जगन्नाथ मिश्र तथा ब्राह्मण में धर्म विषयक विचार विमर्श होता रहा। फिर भी जगन्नाथ मिश्र शुद्ध वात्सल्य रस में निमग्न रहे और वे दूसरा कुछ जानना नहीं चाहते थे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा समस्त वेदों और उपनिषदों में उत्कृष्ट स्त्रोतों के द्वारा और सात्विक विधि से सांख्य योग के माध्यम से महापुरुषों द्वारा की जाती है। 10:8:45 उन भगवान कृष्ण को माता यशोदा तथा नंद महाराज ने अपना नन्हा सा बेटा माना। तम आत्मजम अव्यक्तम, ऐसे श्लोक है, ऐसा कुछ है क्या? त्रयोपनिषद, माइक पे बताइए। अरे भाई माइक पे बताइए तो श्लोक। एनीवेज, जिन भगवान की पूजा करते हैं उनकी प्रति का वात्सल्य भाव, श्लोक गा के बताइए। त्रय्या च उपनिषद्भिश्च सांख्ययोगेश्च सत्त्वतै उपगीयमाना महात्मान्य हरिं सम्मान्य आत्मजम्। हाँ, आत्मजम शब्द था वहाँ पे। आत्मजम मान करके बेटा मान करके वो है उनकी सेवा करते थे, यद्यपि उनकी पूजा उपनिषदों के उत्कृष्ट स्रोतों के द्वारा हो रही है। इसी प्रकार जगन्नाथ मिश्र चैतन्य महाप्रभु को अपना प्रिय नन्हा बेटा मान रहे थे, यद्यपि उनकी पूजा विद्वान ब्राह्मणों तथा संत पुरुषों द्वारा बड़े ही आदर के साथ की जाती है। बड़ा स्पष्ट है, ऐसा उनके वात्सल्य भाव के द्वारा हुआ। आज मैं इस फाइल को पूरा करने का प्रयास करूंगा, है ना। एतशुनि द्विज गेला हैया आनंदित, मिश्र जागिया हैला परम विस्मित। यह सुनकर, क्या सुनकर? कुछ भी हो, हम अपने बच्चों को समझाएंगे, शिक्षा देंगे। यह सुनकर के ब्राह्मण चला गया आनंदित होकर के। अब आनंदित क्यों हुआ भाई? उसकी बात तो मानी नहीं गई। वह उनके अत्यधिक अति वात्सल्य प्रीति को देखकर आनंदित हुए कि इनका तो कुछ नहीं हो सकता है, ये तो अब बेटा ही मानेंगे, हमारे द्वारा ज्ञान देने का कोई प्रयोजन नहीं है। मिश्र, जगन्नाथ मिश्र जग गए और परम विस्मित हुए कि इस तरह का स्वप्न क्यों आ रहा है। यहाँ थोड़ा थोड़ा स्वप्न आ जाता है भगवान के संबंध में, तभी व्यक्ति छलों को बोलता है। रात शाम सपने में आए और ये हुआ। दही नहीं पी, दही नहीं पी गए, लेकिन जो भी है, आपने देखा है, पता नहीं कहीं महाराज बता रहे थे, स्पेशली कुछ माता जी लोग थोड़े भावुक तो होते थे, कहते हैं हमारी साड़ी खींच रहे थे, कृष्ण आए थे, ये पता नहीं। कुछ ऑब्वियसली सारे माता जी ऐसे नहीं होते, लेकिन प्राय माता जी लोग इस प्रकार से होते हैं। प्राय का मतलब बहुत बार सपने में ये आए थे, वो आए थे। एक बार महाराज बता रहे थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी, तो माता जी बोल रही थी, गुरु महाराज जी, आप महाराज जी आप हमारे सपने में आए, इसका क्या अर्थ है? महाराज के हमको तो नहीं पता कि हम सपने में क्या 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 किसके सपने में क्या आ रहे हैं। हमारे गुरु महाराज को भी बोल रहे थे, तो उनके शिष्य बोल रहे होंगे, जो भी कहा, कोई बोला कि महाराज यू केम इनटू आवर ड्रीम्स एंड दिस एंड दैट। मगर उनको कुछ नहीं बोले। अन्य ब्रह्मचारी को बोले कि आई हैव नो बिजनेस गोइंग इनटू पीपल्स ड्रीम्स। मेरा उतना कार्य नहीं दूसरों के मैं सपनों में आकर के कुछ कुछ करता हूँ। ठीक है, लोग इस प्रकार से सोचते रहते हैं, लेकिन ये स्वप्न वास्तविक था। देखिए, ऐसा नहीं है कि सारे स्वप्न झूठे ही होते हैं। प्रभुपाद जी को भी भक्ति साधन ठाकुर जी का स्वप्न में आदेश प्राप्त हुआ था, ये ऐसा नहीं है। ये हो सकता है, कर सकते हैं, ऐसा नहीं झूठे ही होते सब, लेकिन प्राय लोग अपने मन से मनगढ़ंत बातें भी कर लेते हैं। बंधु बांधव स्थाने स्वप्न कहिला, सुनिया सकल लोक विस्मित हइला। अपने बंधु बांधवों के पास में, स्थान मतलब पास में, उन्होंने स्वप्न का वर्णन किया। किसने अपने मन का वर्णन किया? जगन्नाथ मिश्र ने। और सुन करके सभी लोग अत्यंत विस्मित हुए। ए मत शिशु लीला करे गौर चंद्र, दिन दिन मिता। ओहो, कोल्ड ब्रेक। ए मत शीशा लीला करे गौरचंद्र, इस प्रकार से बचपन की लीला गौरचंद्र महाप्रभु करते और दिन 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 प्रतिदिन पिता माता का आनंद को बढ़ाने वाले थे। कत दिन मिश्र पुत्र हाथे खड़ी दिला, अल्प दिने द्वादश फलाक्षर शिखिला। कुछ दिन के बाद जगन्नाथ मिश्र ने अपने पुत्र को हाथ में खड़िया, खड़िया समझते चौक दिया, और बहुत कुछ ही दिनों में
उन्होंने द्वादश फल का अर्थ क्या है? सारे अक्षर और संयुक्त अक्षर सीख लिए। 12 फला अक्षरों का संयोग होता है जिसमें रेफ, मूर्धन्य, ण, दंतव्य, न, म, य, र, ल, व, र, ऋ, लू तथा लू आते हैं। लू नहीं लृ होना चाहिए ना। हाथे खड़ी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत होती है। 4 या 5 वर्ष की आयु में किसी शुभ दिन विद्यारंभ होता है, जिस दिन भगवान विष्णु की पूजा के बाद शिक्षक बालक को एक खड़िया पेंसिल देता है। फिर हाथ पकड़कर फर्श पर बड़े बड़े अक्षरों आ ई इत्यादि को लिखना बताता है। जब बालक कुछ लिखने लगता है तो उसे स्लेट दी जाती है। फिर बालक 2 अक्षरों का संयोग सीखता है जिसे फला कहते हैं, जिसे प्रारंभिक शिक्षा का अंत समझा जाता है। ये हो गई प्राइमरी एजुकेशन। वैसे देखा जाए तो कितना सुंदर सिस्टम रहा होगा ना, कितना सस्ता और सहज था सबके लिए, और व्यर्थ की एजुकेशन नहीं व्यक्ति ग्रहण करता था। आजकल तो क्या, छोड़िए। बाल्य लीला सूत्र ए कैला अनुक्रम, इहा विस्तारिया छेदास वृंदावन। बाल लीला का मैंने सूत्र में अनुक्रम से वर्णन किया, छोटे छोटे पॉइंट्स में। इसका विस्तार से वर्णन किया है वृंदावन दास ठाकुर ने। अतएव ए लीला संक्षेप सूत्र कैला, पुनरुक्ति भय विस्तारिया न कहिला। इसलिए लीला को मैंने संक्षेप में सूत्र रूप में कहा, नहीं तो पुनरुक्ति का भय हो जाता। जो बात कह दी गई उसको फिर से कहने का क्या मतलब हुआ, तो इसलिए विस्तार में मैंने नहीं कहा। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। अर्थ स्पष्ट है। ओह, जो समाप्त हो गया, मुझे लगा इसका पार्ट 2 भी है। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के 14वें अध्याय का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं का वर्णन हुआ है। हरि बोल। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु की जय। जय बोलने में मरने वालों की जय। ठीक। हरे कृष्णा। सोशल स्टॉप है, खा पी करके आए कुछ जय थोड़ा जोर से बोलना चाहिए, लग रहा है पेमेंट दिया जा रहा है जय करने के लिए। ठीक है, हरे कृष्णा। सोशल स्टॉप हियर। थैंक यू ऑल।